तो जेकब फाटू की ऑब्सेशन चैंपियनशिप के लिए इतनी बढ़ चुकी है कि अब टाइटल को उन्होंने चाटना भी शुरू कर दिया है। और भाई अब रोमन रेंस को शायद अपनी चैंपियनशिप को डिटॉल से धोना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई रोमन रेंस की एंट्री होती है रॉ में, जिनसे बाद में जाकर एडम पियर्स भी मिलते हैं, जिनका कहना था कि बैकलैश में जो भी जेकब फाटू ने करा उसके बाद उनका इरादा है उन्हें फायर करने का। लेकिन यहाँ रोमन रेंस क्लियर करते हैं कि भाई पहले वो मुझे एक्नॉलेज करेगा, उसके बाद कहीं जाने वाला है। आज रॉ के मेन इवेंट में रोमन रेंस को जेकब फाटू एक्नॉलेज करने वाले थे और एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा भसड़ होने वाली थी। इसके बाद ऑफिशियली रॉ स्टार्ट हो जाती है और भाई सबसे पहले हमें विजन की एंट्री देखने को मिलती है, जहां वो सेथ रॉलिंस के मजे ले रहे थे कि अब बता भाई कौन रेडी नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन बेकर से कहा था कि भाई अभी तू नया नया है और रेडी नहीं है मुझे हराने के लिए। अब तो ब्रॉन बेकर ने हरा भी दिया है सेथ रॉलिंस को, तो पॉल हेमन का कहना था कि उसका चैप्टर क्लोज हो गया है और अब दोबारा वो हमारे सामने ना ही आए तो अच्छा है। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को बोलने का मौका दिया जाता है और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मेंशन कर रहे थे और हर हफ्ते की तरह भाई उन्हें सेम लाइन दी गई थी कि बियांका बलेयर ज्यादा पॉपुलर हैं स्ट्रीट प्रॉफिट से और इतने टाइम से वही उनका बिल भर रही हैं। जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी यहाँ आ गए और उनका इरादा था ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को बजाने का। और यहाँ भाई उनका क्लियर कहना था कि उन्हें चैंपियनशिप भी चाहिए। लोगन पॉल भी यहाँ कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो हेनरी उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। जिसके बाद इनका 6 मैन टैग टीम मैच बुक कर दिया जाता है और ये मैच तो ठीक ठाक सा था, लेकिन इस मैच में शॉकिंगली विक्ट्री हो जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और जो हेनरी की, क्योंकि मैच में सेथ रॉलिंस आकर ब्रॉन बेकर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे ऑस्टिन थ्योरी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर एंजेलो डॉकिंस उन्हें पिन कर देते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी पर भी सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं और एंजेलो डॉकिंस को वो उठा रहे थे और इसी मूवमेंट पर ब्रॉन बेकर स्पेयर मारने जा रहे थे सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस तो हट गए और वो स्पेयर पड़ जाता है एंजेलो डॉकिंस को। अभी विजन को तो यहाँ से मार मूर के भगा दिया जाता है, लेकिन WWE कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रही है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और सेथ रॉलिंस के बीच में। बाकी यहाँ से क्लियर है कि सेथ रॉलिंस अभी विजन से डन हुए नहीं है। इसके बाद बैकस्टेज से हमें पता चलता है कि ट्रिपल ए की मेगा चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो और चैड गेबल का मैच फिक्स हो गया है और भाई WWE ने चैड गेबल की तरह ही अल्फा एकेडमी को भी लूचाडोर बना दिया है। इसके बाद रिंग में पेंटा हमें देखने को मिलते हैं, जो कि IC टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर ईथन पेज को कॉल आउट कर रहे थे और यहाँ आते ही वो कहते हैं कि भाई तू मुझसे डरता है कि मैं तुझसे चैंपियनशिप ले लूंगा, इसीलिए अभी तक तूने मुझे मैच नहीं दिया है। जिसके बाद पेंटा भी भड़क गए और वो कहते हैं कि चल भाई आज ही मैच कर लेते हैं। लेकिन ईथन पेज का कहना था कि ये मैच किसी स्पेशल जगह पर होना चाहिए और वो स्पेशल जगह नेक्स्ट पेपर व्यू सैटरडे नाइट मेन इवेंट होगा, जिसके लिए पेंटा भी रेडी हो गए। पर इसी मूवमेंट पर यहाँ रूसेफ भी आ गए और उन्हें भी चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए था और फाइट चाहिए थी। जिसके बाद जेवॉन एवंस भी यहाँ आ गए और ईथन पेज, पेंटा, रूसेफ और जेवॉन एवंस के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलती है और एडम पेयर्स इसके बाद आकर रूसेफ और जेवॉन एवंस का सिंगल्स मैच अनाउंस कर देते हैं। अभी मैच तो भाई अच्छा था, लेकिन इस मैच में थोड़ा शॉकिंग सा डिसीजन ले लिया WWE ने, क्योंकि रूसेफ को क्लियरली जेवॉन एवंस ने पिन कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि रूसेफ को WWE इतने टाइम से बड़ा तगड़ा सा बुक कर रही थी। नेक्स्ट हमें ऑस्का और ईओ स्काई का बैकस्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां ऑस्का कह रही थी कि भाई तूने मुझे हराकर अब मेरी जगह ले ली है और वो खुश हैं कि अब ईओ स्काई आगे उनकी लेगेसी को कैरी करेंगी। जिसके बाद वो रॉ से चली गई हैं। अभी बैकलैश के बाद बड़े तगड़े रूमर्स आ रहे हैं कि भाई ऑस्का रिटायर होने वाली हैं, लेकिन यहाँ वो सी यू सून बोल कर गई हैं, तो हो सकता है भाई थोड़ा ब्रेक लेकर फिर से वो वापस आ जाएं। नेक्स्ट हमें रिंग में ब्री बेला और पेज देखने को मिलती हैं, जो कि रोक्सैन परेज और रकेल रॉड्रिगेज को कॉल आउट कर रही थी। इसके बाद रकेल रॉड्रिगेज और रोक्सैन परेज यहाँ आती भी हैं और पेज और ब्री बेला के मजे लिए जा रहे थे और उनका कहना था कि भाई तुम इस टैग टीम चैंपियनशिप को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए हमें दे दो। लेकिन इसके बाद यहाँ ब्रॉल हो जाती है और लिव मॉर्गन के इंटरप्शन के साथ जजमेंट डे स्टैंड टॉल करती है और शायद जल्दी ही रोक्सैन परेज और रकेल रॉड्रिगेज को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। इसके बाद हमें रोमन रेंस बैकस्टेज से दिखाए जाते हैं, जिनसे सिर्फ अकेले जिमी ऊसो मिलने जाते हैं। रोमन रेंस यहाँ जे ऊसो के बारे में पूछते हैं, तो जिमी ऊसो का कहना था कि वो जेकब फाटू से पार्किंग लॉट में बात कर रहा है, बैकलैश में उसने जो भी किया उसके बारे में। यहाँ जिमी ऊसो ये भी कह रहे थे कि भाई अब जेकब फाटू वाला चैप्टर खत्म कर दे, क्योंकि तूने उसे हरा तो दिया ही है। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे खत्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखवाया था उन्होंने स्पेशली कि वो हराने के बाद एक्नॉलेज करेगा मुझे, तो आज पहले वो जेकब फाटू से खुद को एक्नॉलेज करवाएंगे, जिसके बाद उसे जहां जाना होगा वो जा सकता है। तो आज रोमन रेंस का मूड था कि वो जेकब फाटू से एक्नॉलेज करवा के ही मानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमें एक अच्छा खासा रेसलिंग मैच देखने को मिलता है ईओ स्काई और सोल रूका के बीच में, लेकिन इस मैच में विक्ट्री ईओ स्काई की हो जाती है। यहाँ शायद WWE सोल रूका को स्पॉटलाइट देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शायद आगे उनके लिए कुछ बड़े प्लान्स आने वाले हैं। बैकस्टेज सोल रूका का पंगा बेकी लिंच से हो जाता है और शायद नेक्स्ट फ्यूड इन्हीं की होने वाली है।
नेक्स्ट इसके बाद कुछ अजीब सी चीज़ हमें दिखाई जाती है क्योंकि ओवा फैमी ओपन चैलेंज करते हैं, लेकिन एडम पेयर्स आके कह रहे थे कि भाई अब तेरा ओपन चैलेंज नहीं हो सकता क्योंकि तेरे ओपन चैलेंज को कोई आंसर नहीं कर रहा है। जिसके बाद ओवा फैमी बड़े गुस्से में बैकस्टेज जाते हैं और उनकी मुलाकात भाई एंजल गार्जा और हम्बर्टो से हो जाती है, जिन्हें नया नया WWE स्मैकडाउन से रॉ में लेकर आई है। और यहाँ बस उन्हें भाई बकरा बनाने के लिए लेकर आया गया था क्योंकि ओवा फैमी बजा बजू के उन्हें रिंग में लेकर जाते हैं। जिसके बाद एक हैंडीकैप मैच होता है और इजीली यहाँ ओवा फैमी की विक्ट्री हो जाती है। पता नहीं भाई बड़ी रैंडम सी बुकिंग चल रही है अभी ओवा फैमी की। इसके बाद हमें ट्रिपल ए की मेगा चैंपियनशिप के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो और एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच देखने को मिलता है, लेकिन बैकस्टेज हमें पता चलता है कि फिन बेलर जेडी मैकडोना के ऊपर अटैक कर देते हैं ताकि वो डोमिनिक मिस्टीरियो की मदद ना कर पाएं। जिसके बाद इनका मैच होता है और मैच भाई अच्छा खासा ही चल रहा था, लेकिन यहाँ नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो अपने चमचों के साथ आ गए और यहाँ वो मैच में इंटरप्शन करते हैं। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो इसका फ़ायदा उठाकर जीत जाते हैं मैच को। वैसे ये एल ग्रांडे अमेरिकानो वाली स्टोरी लाइन WWE ट्रिपल ए में ज़्यादा दिखा रही है और इनका मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच भी फिक्स हो चुका है। इसके बाद हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है जहां सबसे पहले रोमन रेंस जिमी ऊसो के साथ आए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जे ऊसो जेकब फाटू के साथ बैकस्टेज से आ रहे हैं और उन्हें बताते हुए आ रहे थे कि भाई रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर ले क्योंकि यही हमारी और तेरी फैमिली के लिए सही रहेगा, नहीं तो तेरा फादर तुझे डिसऑन कर देगा। पर शायद जेकब फाटू पक चुके थे जे ऊसो की बातों से, इसीलिए बैकस्टेज पहले वो उन पर अटैक करते हैं और यहाँ वो कह रहे थे कि भाई तुझे क्या लग रहा था कि मैं तुझे एक्नॉलेज करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो सीधा रिंग में जाते हैं और सबसे पहले जिमी ऊसो को बजाया जाता है। इसके बाद जेकब फाटू भाई रोमन रेंस से बढ़ जाते हैं। यहाँ इनकी हमें ब्रॉल दिखाई जाती है जिसमें रोमन रेंस भारी पड़ रहे थे क्योंकि वो चेयर लेकर आ गए थे, लेकिन बाद में जेकब फाटू के अंदर का शैतान फिर से जाग गया और वो रोमन रेंस को भाई बड़े तगड़े तरीके से बजाते हैं। यहाँ फिर से वो उन्हें टांगवान डेथ ग्रिप में फंसाते हैं और अनाउंसिंग टेबल पर भी उन्हें पटका जाता है। ऊसोस भी यहाँ आते हैं लेकिन उन्हें भी बजा दिया जाता है। बैरिकेड पर भी उन्हें मारा जाता है और जेकब फाटू पूरे मूड में है कि उन्हें चैंपियनशिप चाहिए क्योंकि यहाँ चैंपियनशिप को भाई वो लिक भी कर रहे थे। तो यहाँ भाई जेकब फाटू को WWE ने बड़ा तगड़ा थ्रेट बना दिया है रोमन रेंस के लिए क्योंकि जितने भी इनके अब तक सेगमेंट्स हुए हैं और एक मैच भी हो गया उसमें जेकब फाटू ने ही स्टैंड टॉल करा है। अभी देखते हैं इनका नेक्स्ट मैच कहाँ होने वाला है। बाकी आज की रॉ की बात करें तो हमें रॉ अच्छी खासी देखने को मिली, स्मैकडाउन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कमेंट्स में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।